अभी अभी देखा आपने कि जिस तरह के पूर्व में पिछले साल गंगा को लेकर के त्रिवेंद्र रावत सरकार ने एक आयोग बनाया था गंगा जी को लेकर के, गंगोत्री लेके बबाला हुआ, फिर ठीक हुआ। अब की बार फिर केदारनाथ की जैसे मंदिर की एक स्थापना करने का सरकार ने फरमान जारी किया दिल्ली में, बहुत बबाला हुआ इसको लेकर के। तो ये चीज़ आप इस बारे में कुछ बोलना चाहें क्या? सरकार के जो ये फैसले हैं, क्या ये सही है या ये एक जनता जो रोष में आई, ये ठीक नहीं है, उसको लेके क्या बोलेंगे? नहीं, ये तो अनुचित है। केदारनाथ धाम हमारे उत्तराखंड में ही 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और ये तो राजनीतिक स्टंट है इन लोगों का। जैसे अभी देखा कि यात्रा को 4 धाम यात्रा को प्रभावित किया गया और सारे यात्रियों को जो है यहाँ से जो है कैंची धाम पहुँचाया गया। सारी जितनी टैक्सियाँ हमारी थी, टैक्सी, हमारी बस, जितने भी हमारे व्यापारी लोग थे, उन पर जो है कितना जो है प्रभाव पड़ा। सारी हमारी व्यवस्था चरमरा गई और ये तो सरकार की ढुलमुल नीति है, ये तो सरकार की एकाकी नीति है। सरकार नहीं चाहती है कि उत्तराखंड का विकास हो, हमारी 4 धाम का विकास हो, और इसीलिए ये सब जो है राजनीतिक स्टंट के माध्यम से ही ये सब जो मंदिर स्थापना दिल्ली में हो रहा है, ये कहीं भी होता है, ये हमारी 4 धाम यात्रा को प्रभावित करने के लिए ये सब किया जा रहा है कि यात्री रोकें और वो 4 धाम में न जाएँ, बल्कि यहीं पर उनको दिखाया जाए कि यहीं चारों धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब दिल्ली में ही हैं और उत्तराखंड में जाकर के तुम क्या करोगे? ये सब गलत नीति है और हम सब इसका विरोध करते हैं। जैसे हमने उस समय पिछली सरकार में किया, जो पिछली सरकार ने कानून बनाया था कि यहाँ पर जो भी हमारा ये धाम है, इनका जो है सरकारीकरण हो जाना चाहिए। तो हमने इसका विरोध किया कि भाई हमारी तीर्थ पुरोहित जिन्होंने बेचारों ने, हमारे पूर्वजों ने नमक रोटी खा करके, जौ की रोटी खा करके, उस ज़माने में जब कोई यात्री नहीं जाता था, तब उन्होंने भूखा प्यासा रहकर इन 4 धामों की रक्षा की। और अब इन 4 धामों में यात्री जा रहे हैं, तो अब सरकार की आँखों में ये किरकिरी हो गई कि इनको अब पैसा मिलने लगा, ये अब 2 पैसे कमाने लग गए। तो आओ, जो ये हमारी सरकार की, हमारी उत्तराखंड की जनता के, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे पंडा पुरोहित समाज हो, चाहे हमारी जनता हो, उत्तराखंड की जनता, इसके प्रति जो इनकी ढुलमुल नीति है कि यहाँ पर लोगों का व्यवसाय कैसे प्रगति कर रहा है, कैसे यहाँ का लोगों का व्यवसाय रोका यानी जाए। ये राजनीतिक स्टंट कह सकते हैं आप, हाँ, ये स्टंट है। राजनीतिक ये सरकार सरकार के। बोल रही है अपनी ओर से कि हाँ। प्रचार-प्रसार किया गया, कोई केदार मंदिर को वहाँ शिफ्ट नहीं किया गया, केदार तो अपनी जगह रहेगा। सरकार ये दलील दे रही, तो इसको लेकर के सरकार की दलील से आप सहमत हैं क्या? वो कह रहे हैं सिर्फ एक जगह है, जहाँ पर एक केदार की स्थापना की गई, जिस तरीके से अनेक देवी-देवताओं के मंदिर कई जगह पर विश्वनाथ मंदिर हैं, कई जगह भोले बाबा के मंदिर, इसी टाइप से बनाया जा रहा, तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या सरकार की बात से सहमत हैं या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए? ये तो राजनीतिक बातें हैं। सरकार चाहती है कि भाई हम जो हैं यहाँ उत्तराखंड के जितने धाम हैं, इनको हम दिल्ली में ही बनाएँ या किसी दूसरी जगह बनाएँ, जो यात्रियों का जो है ध्यान आकृष्ट यही किया जाए कि वहाँ आपदा आ रही है, वहाँ जो है भीड़ हो रही है, वहाँ जो है तुम क्या करोगे, वहाँ तो बहुत परेशानी हो रही है, 5-5 दिनों तक जो है लोग भूखे-प्यासे पड़े हुए हैं। तो लोगों को जो है उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए, ये यहाँ के लोगों के रोज़गार को, व्यवसाय को जो है प्रभावित करने के लिए ये सब राजनीतिक स्टंट है। और कोई इसमें जो है वास्तव में ये सच्चे मन से ये अवधारणा कि हमारा मठ हो, मंदिर हो, संस्कृति हो, इसको जीवंत रखा जाए, इसके लिए नहीं कार्य किया जा रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए अ डॉक्टर दुर्गेश व्यास जी अपनी वाणी से बता रहे थे नीचे। गुरुजी एक लास्ट प्रश्न और आपसे, क्या आने वाले टाइम में आप गंगा को लेकर बराबर आप कलश यात्रा जाते हैं, गंगा जी पर भी जाते हैं, बराबर बोलते हैं मंचों से, पूरा बदलाव नहीं आ रहा है। तो क्या आने वाले टाइम में कुछ लोगों के मुताबिक हमारी सर्वे और अनेक लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, तो उनका कहना होता है क्या व्यासपीठ से जिस तरीके से कभी आप कलश यात्रा लेने जनता को लेके जाते हैं, तो क्या अभी कभी आने वाले टाइम में ऐसी उम्मीद करेंगे टनल जो मुख्य द्वार है वहाँ पर कचरा टनों-टन भरा पड़ा उत्तरकाशी में, तमाम 4 मुख्यमंत्री चले गए, 3 विधायक चले गए, गोपाल रावत, विजय पाल सजवान से लेके सुरेश चौहान, 4 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चले गए, उनके नाम मिल गया। अभी भी कचरा 8 साल से लगा पड़ा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तमाम जान क्या इसको लेकर के भी कुछ खास अभियान क्या आपके द्वारा कमिंग डेज़ में देखा जा सकता है? जनता तो आपके बहुत फॉलोवर हैं, पूरे देश में आप घूमते हैं, तो कभी ऐसा समय आए कि आपकी कथा उत्तरकाशी में हो या आपके दिमाग में आए कि एक बार उसको अभियान को लेकर के आप एक उसको अभियान को लेकर के आप मुद्दा बना के आगे बढ़े, क्या ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कमिंग डेज़ में? हम लोग तो हमेशा ही माँ गंगा के लिए बचपन से ही समर्पित हैं, क्योंकि हमारा जन्म तो उत्तरकाशी में हुआ और हमेशा बचपन से लेकर आज तक गंगा माँ को बचाने के लिए गंगोत्री गोमुख से लेकर वो गंगा सागर तक हम कई बार यात्रा कर चुके हैं। और हमारे मन में ये संकल्प है और ये पीड़ा है, ये दर्द है कि माँ गंगा को कैसे हम बचाएं और गंगा माँ के
जो यहाँ ये टनल बने हैं और यहाँ जो कचरा है, यही नहीं, आप देखिए यहाँ जो चिन्याली सोड़ में जो कचरा जम जाता है, अपनी नई टिहरी का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो हमारे टिहरी डैम बना है, वहाँ कचरा जो जम जाता है, उसके लिए हमारे मन में बहुत पीड़ा है और हम कई बार मंचों से कहते भी हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सरकार इसमें सहयोग करे, सरकार सक्षम है। हम तो केवल ज्ञान दे सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, कलश यात्रा के माध्यम से या जनार्दन के माध्यम से एक जन जागृति ला सकते हैं, लेकिन इसमें तो सरकार ही सक्षम है। इसको जो सफाई का अभियान है, जो इस कचरे को मिटाने में सक्षम है, तो सरकार है क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। लेकिन हमारे मन में बहुत पीड़ा है और हमारा ये संकल्प है कि हमारी माँ गंगा कैसे स्वच्छ रहे, कहीं कैसे निर्मल रहे, कैसे पावन रहे, कैसे गंगा माँ के उद्गम से लेकर के चाहे वो टिहरी डैम हो, चाहे वो चिन्याली सोड़ जो ये हमारा ये धरासू डैम है, कैसे ये स्वच्छ रहें, निर्मल रहें और गंगोत्री से गंगा सागर तक माँ स्वच्छ और निर्मल कैसे रहे, इसके लिए तो हम मन से संकल्पित हैं माँ गंगा माँ को बचाने के लिए। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद थे डॉक्टर दुर्गेश, जिनकी की लगातार कथा पूरे देश में चलती। जैसे कि मैं उनको जाने से प्रयास कर रहा था, उन्होंने तमाम पहलों पर अपनी बात रखी, जो अभी सरकार के द्वारा जो कानून लाने का प्रयास किया गया, धामों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया, सब कुछ शायद उनको इस बारे में जानते हैं। अपने मुखाग्नि से वो बता भी रहे हैं, जनता को जागरूक करने की बातें भी कर रहे हैं। जब मैंने गंगा से बात की, खास तौर पर इनके मुखाग्नि से आप जाने, तपोवन से लेके नंदनवन, रक्तवन, सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत, तमाम यदि आपको गंगा के बारे में जानना है, तो दुर्गेश व्यास जी की कथा में आपको तमाम गंगा का महत्व में मिलेगा। और यशपाल बिष्ट, गणेश जोशी के साथ महेश बहुगुणा, गंगा 24 एक्सप्रेस, उत्तरकाशी। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।